आगे मुजाहिदीन के अल्लाह ने फ़ज़ाइल बयान किए कि ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीन गैर उलिज़ ज़रर, जो लोग घरों में, जो ईमान वाले अपने घरों में बैठे हुए हैं बगैर उज़र के। बगैर उज़र के, उज़र क्या है? अंधा है, बूढ़ा है, अंधा है, बूढ़ा है, माजूर है, बीमार है, ये उज़र है। क्या है? अंधा है, बूढ़ा है, माजूर है, बीमार है, या बच्चे और औरतें, ये तो जिहाद के ज़िम्रे में नहीं आते, इन पर जिहाद नहीं है। तो क्या फरमाया? ला यस्तविल काइदून, जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो ईमान वाले अपने घरों में हैं, गैर उलिज़ ज़रर, बगैर तकलीफ के, यानी इनको कोई उज़र नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ये बराबर नहीं हो सकते। वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, और वो लोग जो जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों के साथ। ये मुजाहिदीन का अल्लाह ने मर्तबा बयान किया कि जो ईमान वाले बगैर उज़र के अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, और जो ईमान वाले अल्लाह के रास्ते में अपनी मालों और जानों का नजराना पेश करते हुए अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हाँ, अगर किसी को उज़र है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, या माजूर है, या अंधा है, तो ये उज़र है। अगर ये उज़र पाए जाते हैं तो फिर मर्तबा बराबर का हो सकता है। मसलन ग़ज़वा तबूक के मौके पर बड़ा सख्त ग़ज़वा था, रोमियों के साथ लड़ाई थी। ग़ज़वा तबूक में रोमियों के साथ लड़ाई थी, सख्त गर्मी थी, फल सारा तैयार था, मुसलमानों को कहा कि चलो जिहाद के लिए। अब जो मुसलमान जिहाद के लिए गए तो इतनी गर्म ज़मीन थी, इतनी गर्म ज़मीन थी कि मुसलमानों के जो पाँव थे, मुसलमानों के पाँव से चमड़ा उतर गया, रेत के गर्म होने की। और तंगी इतनी थी, मुसलमानों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। इतने सख्त हालात थे सहाबा के ऊपर कि पाँव का चमड़ा उतर गया। और भूख, एक मौका ऐसा आया कि सहाबा के पास पानी ख़त्म हो गया। अब सहाबा, एक दो सहाबा पानी तलाश करते करते बेहोश हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटों को ज़बह करो और ऊँट की ओजड़ी को निचोड़ कर इनके मुंह में डालो ताकि इनकी जान बच सके। क्योंकि ये इज़्तिरारी हालत होती है, जब आदमी मरने के करीब हो जाता है और हलाल चीज़ कोई नहीं है तो फिर इस्लाम ने उसको हराम की इजाज़त दी है। ये मसला है। जब इज़्तिरारी हालत होती है, मजबूर है, कोई हलाल पास नहीं है, तो फिर हराम इतना, यानी जो मतलब गधे का गोश्त है तो ये इस्लाम में हराम है, जायज़ नहीं है। कुत्ते का गोश्त है, इस्लाम में हराम है, जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। लेकिन आदमी मर रहा है, हलाल कुछ भी पास नहीं है, तो जान बचाने के लिए इतना बकदरे रमक के जान बच सके, इतना इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो हुजूर ने फरमाया कि ऊँट की ओजड़ियाँ निचोड़ कर इनके मुंह में डालो ताकि इनकी जान बच सके। इतने सख्त हालात सहाबा पर गर्मी की वजह से आए, रंग तब्दील हो गए, हालात कमज़ोर हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई कुछ ऐसे हैं जो जिहाद के लिए नहीं निकले, लेकिन उनको बराबर, तुम्हारे बराबर अजर मिला है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि हमारे तो हालात ही तब्दील हो गए, हम तो बेहोश हो रहे हैं पानी की वजह से, हमारे पाँव से चमड़े उतर गए हैं, हमारे पाँव के चमड़े गर्मी की, रेत की शिद्दत की वजह से, फिर वो हमारे बराबर कैसे हो गए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसबहुमुल उज़्र, उज़्र की वजह से वो रुके रहे हैं। यही नहीं था कि उनके दिल के अंदर जिहाद का जज्बा था, उनके दिल के अंदर अल्लाह के लिए अपनी जान माल को लुटा देने का, अपनी जानों के नजराने पेश करने का जज्बा था, लेकिन उनको उज़्र लाहिक हो गया जिसकी वजह से वो जिहाद में ना आ सके। और ये बात, ये हदीस है कि जिस शख्स के अंदर जिहाद का जज्बा हो, जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स जिहाद नहीं, जिस शख्स ने जिहाद नहीं किया, यानी अगर जिहाद हो रहा है तो किसी ने जिहाद नहीं किया, या फिर जिहाद नहीं हो रहा, जिहाद नहीं हो रहा, लेकिन उस शख्स ने जिहाद की नीयत कर ली। एक आदमी जिहाद की नीयत करता है, दिल के अंदर जज्बा है कि अगर जिहाद शुरू हो गया, अगर जिहाद फ़र्ज हो गया, तो मेरी ये नीयत है कि मैं अल्लाह के लिए अपनी माल और जान के नजरानों को पेश करूँगा। तो अल्लाह इस नीयत करने वालों को उस मुजाहिदीन के मर्तबे में कल कुरान मजीद के कल क़यामत के दिन उतारेंगे। क्योंकि हदीस है, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का
जो दारोमदार है, आमाल का इन्हिसार है, वो नीयतों के ऊपर होता है। तो अगली बात यह है कि अगर किसी शख्स ने जिहाद नहीं किया या जिहाद की नीयत नहीं की, जिसके अंदर जिहाद का जज्बा नहीं है, फरा माता अला शोबती मिनन निफाक, तो आदमी मुनाफिक होके मर। इसलिए जिहाद का जज्बा, क्योंकि ये जान भी अल्लाह की दी हुई, ये माल भी अल्लाह का दिया हुआ, तो ये नीयत ज़रूर होनी चाहिए कि मैं इस जान को अल्लाह के लिए, इस माल को अल्लाह के लिए कुर्बान ज़रूर करूँगा। जो नीयत नहीं करता, जिसके अंदर जिहाद का, अल्लाह के लिए मर मिटने का, अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान करने का जज्बा नहीं है, वो मुनाफिक है। तो इसलिए जज्बा, नीयत ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, अगर वो अपने बिस्तर पर मर गया, जिसकी ये नीयत है कि मैं अल्लाह के लिए अपनी जान पेश करूँगा, मैं जिहाद करूँगा, बेशक जिहाद नहीं है, उसको तबईद मौत आई है, अपने बिस्तर पर मौत आई है, तो हदीस शरीफ के अंदर आया वो भी शहादत के मर्तबे में उतरेगा। तो क्या फ़ज़ाइल बयान किए कि ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीन गैर उली ज़रर, कि घरों में बैठने वाले ईमान वाले बग़ैर उज़र के, वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों और जानों के साथ, ये दोनों शख्स बराबर नहीं हो सकते। फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा, अल्लाह ताला ने उन मुजाहिदीन को, उन लोगों को कि जो अपनी मालों और जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं, अलल क़ाइदीन दरजा, घरों में बैठने वालों पर अल्लाह ने इनका दर्जा बुलंद किया है, इनको दर्जा ज़्यादा दिया है, अल्लाह ने इनको फजीलत दी है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने सबसे नेकी का वादा, हाँ, जो ईमान वाला है, जिसने कलमा पढ़ लिया है, जो ईमान वाला है, जन्नत तो अल्लाह ने सबको देनी है, अल्लाह ने सबको नवाजना है, लेकिन मुजाहिदीन का मर्तबा अलहदा है। क़यामत के दिन आया कि 100 मनाजिल, 100 मंजिलें होगी मुजाहिदीन की। जब जो आदमी तबई मौत मरा होगा, वो कल क़यामत वाले दिन जब शुहदा के मर्तबों को देखेगा, तो वो ये तमन्ना करेगा कि काश हमारे बदनों को कैंचियों से काट दिया जाता और हम भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते, हमें भी शहादत का मर्तबा मिलता। इतना अल्लाह ताला शुहदा को कल क़यामत वाले दिन नवाजेंगे। बाकी जिसने जिहाद नहीं किया, ईमान वाला है, अल्लाह ने जन्नत तो सबको देनी है, अल्लाह ने नवाजना तो सबको है। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे नेकी का वादा किया है। वफ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा, और अल्लाह ताला ने जिहाद करने वालों को, अलल क़ाइदीन, बैठने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत दी है। यानी जो मुजाहिदीन हैं और जो जिहाद नहीं करने वाले अपने घरों में बैठे हुए हैं, मुजाहिदीन का दर्जा उनसे बहुत बड़ा है। दराजाति मिन, अल्लाह की तरफ से दराजात हैं, व मग़फ़िरा, और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत है, व रहमा, और अल्लाह की रहमतें हैं, व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो क्या करना चाहिए?